रोशन रोही को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खुशी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। रोशन रोही की इतनी बड़ी अपडेट और इतनी बड़ी खुशी है जो कि मैं इतना खुश हूँ तो आप बता सकते हैं कि रोशन रोही कितना खुश है। सबसे पहले आप लोग इस आइडिया को सुन लीजिए। पटना क्या है, दिल्ली में भी मकान होगा, बॉम्बे में मकान बनेगा। हाँ, आपने अगर ध्यान दिया होगा, इस आइडिया को अगर ध्यान से सुना होगा तो रोशन रोही के पिताजी इसमें क्या कहते हैं इसको भी आप सुने होंगे ध्यान से। रोशन रोही का पिताजी कह रहे हैं कि मेरा बेटा पटना में ही बंगला नहीं, पटना में घर ही नहीं बनाएगा, बल्कि अगर पैसा कौड़ी होगा और ऊपर वाला अगर चाहेगा तो दिल्ली में भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये बहुत अच्छी खबर है और बहुत खुशी की बात है और मैं भी इस बात से खुश हूँ। शायद आप भी खुश होंगे, आपके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो खुश हूँ मैं इसलिए खुश हूँ कि कम से कम हमारे बिहार का कोई ना कोई ऐसा इंसान तो है जो तरक्की की ओर जा रहा है और पटना से दिल्ली की ओर भी आगे बढ़ रहा है। मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारे बिहार तरक्की में रहे, हमारे बिहार के लोग तरक्की में रहे। हम हमेशा अपने बिहार के लोगों की सपोर्ट करते भाई, चाहे वो कोई भी हो, भले ही हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन हम अपने दुश्मन का भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा बिहार तरक्की करेगा और हमारे जो बिहार के जो लोग हैं वो भी तरक्की करेंगे। और कहीं ना कहीं हम तो ये भी चाहते हैं कि हमारे बिहार के कोई ऐसे इंसान हो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री डाले, बड़ी बड़ी कंपनी डाले, ताकि हमारे बिहार के लोगों को दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना में जाकर के गाली सुनकर के काम करना ना पड़े। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बिहार से भी कोई इंसान तरक्की करे, इतना पैसा कमाए कि वो खुद हमारे बिहार में रोजगार दूसरे को दे सके। जैसे कि अभी अभी आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे, हमारे खान सर ने हम लोगों के लिए, हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, वो भी कम पैसे में इलाज होगा। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि हमारे बिहार के भी कोई ऐसा इंसान हो जो आगे तरक्की करे, पैसे वाला बन जाए और हम बिहार के लोगों के लिए, हम मजदूरों के लिए कोई ऐसी फैक्ट्री डाले, कंपनी डाले, ताकि हम लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी दोस्तों, आप लोग हमारी बातों से कहाँ तक सहमत है, आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।